औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.4। और बेटा इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दी हैं ताकि आपके लिए सवाल आसान हो जाए। देखो बेटा, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ कहलाती है वो कहलाती है आपके पास सैम्पल स्पेस या यूनिवर्सल सेट, जिसको डिनोट किया जाता है एस से। इसके बाद इसका जो सेकंड चीज़ है वो है इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? अच्छा, एस जो ना पता लग गया ना, सैम्पल स्पेस होता है। सैम्पल स्पेस मतलब जैसे कि आप यूनिवर्सल सेट बना दो ना, वही चीज़ होती है, इसमें कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं होती। अच्छा, इवेंट क्या होता है? इवेंट भी आपको समझा देता हूँ बेटा। अब एक यूनिवर्सल सेट में से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लो कि मेरे पास 35 स्टूडेंट्स हैं। मैंने वहाँ एक स्टूडेंट से सवाल किया कि बेटा आपका रिजल्ट क्या है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। बात समझ आ गई? मैंने 35 स्टूडेंट्स में से या 30-40 स्टूडेंट में से मैंने एक बच्चे से सवाल किया, तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। जब भी मैंने लिखा आस्क द स्पेसिफिक क्वेश्चन, और आगे आपको सवाल में समझ भी आ जाएगा। अच्छा, इसको जो डिनोट करते हैं हम एनी अल्फ़ाबेट, किसी भी अल्फ़ाबेट से कर सकते हो एक्सेप्ट एस। एस से नहीं कर सकते। अगर एस से करोगे तो वो एग्जामिनर समझेगा भाई आप यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हो या सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हो। इसके बाद बेटा जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है ना, इसका जो आंसर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको कहीं भी सॉल्व कर लो, इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। इवन दैट 0.999 वो सब तमाम चीज़ें चल सकती हैं आपके पास, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? अब देखो बेटा, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी। ये जो बी है, आप इसको ना इसको एस भी लिख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एस क्या है? वही सैम्पल स्पेस है, ठीक है ना? अब देखो ये ओ क्या चीज़ हो सकती है? ये ओ क्या है आपके पास? यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एलिमेंट्स, यानी कि अगर किसी सवाल के अंदर किसी एलिमेंट्स की बात की जाए उसको कहते हैं टोटल एलिमेंट्स, ठीक है ना? यहाँ तक कोई मसला होगा तो मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक डाई, अच्छा डाई क्या होता है? जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो, उसके अंदर जो एक वो टाइप जो भी समझ लो आप, उसको डाई कहते हैं। 2 होंगी तो उसको डाइस कहते हैं, और 1 होगी तो आप उसको डाई कहोगे। तो कह रहा है कि अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेटा एक जो डाई होता है उसके अंदर जो तुम्हारे पास डॉट्स होते हैं, उस डॉट्स में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक डाई में कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। तो अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप इसका सैम्पल स्पेस बनाओगे, तो वो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 और लास्ट में आ जाएगा तुम्हारे पास 6। अच्छा, इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? काउंट कर लो, 1 तो 6 ही तो बन रहे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? इसका 6 ही आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में वो तुमसे कह रहा है एन इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है बेटा? ये जो तुम्हारे पास सैम्पल स्पेस आया है इसके अंदर वही बात देखो, इवेंट आ गया। इवेंट कैसा है देखो, एन इवन नंबर कह रहा है। इवन नंबर्स मतलब इस पूरे सवाल में से उसने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। वो क्या पूछा? इवन नंबर के बारे में पूछा। तो वो इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 और 6 होंगे, तो ये आ गया ना इवेंट। तो अब देखो इस इवेंट को तुम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हो। मैंने यहाँ ए से कर लिया, मैंने ए से कर लिया, तो यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हारे पास? 2 4 6। और अगर तुम अब इसके टोटल एलिमेंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 4 6। कितने होंगे टोटल नंबर? 1 2 3, तो कितना आ गया? 3। तो अब देखो बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास? टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए। टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं तुम्हारे पास? 3 डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स ऑफ एस। टोटल एलिमेंट्स ऑफ कितने हैं? 6। तो 3 1 इज 3, 3 2 इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका आंसर क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 2। और देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर सही होगा या गलत होगा? कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ को जहन में रखना है तुम्हारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो जवाब है, आंसर है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। और 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 ही आंसर आएगा। और किसी भी चीज़ को तुम मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड में बस इसको याद रखना कि जब डिवाइड करो तो 0 से बड़ा। अच्छा, अब सवाल है कि इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? नहीं लिखो, मर्जी है, छोड़ दो। 1 डिवाइडेड बाय 2 में लिख दो और ये एक्सेप्टेबल भी होगा। इज दैट क्लियर? तो फिर मिलते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं इसको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा इसके बकिया सवालात को। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका मज़ीद इससे जो रिलेटेड है तुम्हारे पास वो तुम कर सकते हो बआसानी। अभी जस्ट ये हम इसी के एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है?